नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी का मेयर इंडिया गठबंधन का होगा, शिंदे के 29 पार्षद उद्धव के साथ। अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र बीएमसी का जो मेयर जो एक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले को चर्चा में ला करके ही खड़ी कर देती है, लेकिन खुद साइलेंट हो जाती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने जो भी बातें की या जो भी आ, एक शेड्यूल रखा, उसे भारतीय जनता पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया। पिछले दिनों आप दर्शकों को मालूम है, बीएमसी को लेकर के जो परिणाम आए, 29 पार्षद एकनाथ शिंदे को मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो दगाबाजी के लिए जानी जाती है, वादा खिलाफी के लिए जानी जाती है और किसी को भी तोड़ने के लिए जानी जाती है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं है, वह तोड़ फोड़ से ही अपने घर भरती है और लगातार उस पर वह चल रही है। मकसद साफ है कि हम आपको तोड़ के अपनी सत्ता कर लेंगे। सामदंड, भेदभाव, ब्यूरोक्रेसी का गलत नाजायज फायदा उठाना। लेकिन महाराष्ट्र में उल्टा गेम पड़ रहा है, खेल उल्टा पड़ रहा है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र बीएमसी का मेयर इंडिया गठबंधन का बनने की उम्मीद अब बढ़ गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का होगा मेयर। लेकिन शिंदे के 29 पार्षद के साथ यह भी बात कही जा रही है कि एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी जब एकनाथ शिंदे के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही है और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के ऊपर भाजपा के अंदर विलय करने का प्रेशर बना रही है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ घर वापसी के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की मीटिंग फिक्स हो रही है, एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के बाद में यह ऐलान हो जाएगा कि घर वापसी का। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, यह वक्त बताएगा, लेकिन इस बात की चर्चा अब तेज है कि मीटिंग फिक्स हो रही है। अब ऐसे में अभी तक तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मीटिंग की बात नहीं हो रही थी, बल्कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को दरकिनार करते हुए नजर आ रहे थे। गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल किया उन्होंने कि गद्दारी की है, और वह कहीं ना कहीं जायज था। ऐसे में एकनाथ शिंदे को कई जगहों पर एकजुट हो गए हैं। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे मिल करके मेयर बनाने जा रहे हैं। ऐसे में मुंबई का मेयर की कुर्सी शिवसेना के हाथ से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ में चला जाए, भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ के बना ले, इसके लिए सतर्कता बरतते हुए एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो शरद पवार और अजीत पवार हैं, वह भी दोनों एक होते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत पवार कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे अगर उन्हें अपना पार्टी का अस्तित्व बचाना है, और शरद पवार को भी जनता ने वही उसी हाल में पहुंचा दिया है। तो शरद पवार और अजीत पवार दोनों परिवार अब एक हो जाएंगे। एक ही थे और दो हो गए थे, तो वह एक हो जाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इन दो क्षेत्रीय पार्टियों को, एक उद्धव ठाकरे शिवसेना और शरद पवार एनसीपी को जो दो टुकड़ों में बांटा था, वह दो टुकड़े जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उन्हें असली शिवसेना और असली एनसीपी बता बता करके जनता को गुमराह किया जा रहा था। और असली जो थे वजूद जिसका था, अब उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनको नकली बताया जा रहा था। सोचिए कि और उद्धव ठाकरे के पिता का ही इस्तेमाल करके उधर शिवसेना चल रही थी। दूसरी तरफ शरद पवार, जिन्होंने पार्टी बनाई, अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया, पूरा अपना सब कुछ लगा दिया, उस पार्टी को कैसे तोड़ दिया गया और तोड़ करके अजीत पवार उस पार्टी के मालिक बन गए। उनको असली बताया जा रहा था, इनको नकली बताया जा रहा था। वही असली नकली अब एक हो जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा हो जा रही है। संकट इस बात की भी बहुत ज्यादा होती हुई नजर आ रही है कि अजीत पवार और शरद पवार एक होंगे और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक हो रहे हैं। तो पहली बार यह बात बनी आई है सामने मीडिया के या देश के कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की मीटिंग फिक्स हो रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब हो रहा है। अब एकनाथ शिंदे के लोग भाजपा के नेता को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है और भाजपा विलय करने की बात कर रही है एकनाथ शिंदे को। तो संजय राउत के बयान ने या उद्धव ठाकरे के बयान ने झकझोर करके एकनाथ शिंदे को रख दिया और उन्हें
मझधार में छोड़ दिया, एक ऐसे संकट में डाल करके खड़ा कर दिया कि वह अग्नि परीक्षा हो गई। अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने यह कहा कि शिवसेना कभी किसी के कदमों में झुक करके भीख नहीं मांगती और एकनाथ शिंदे को मेयर बनाने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है और सीएम बनने के लिए भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है। शिवसैनिक यह नहीं हो सकते, शिवसैनिक ऐसे नहीं करते। अब इस बात से एकनाथ शिंदे खासे परेशान है कि यह बात तो सही है, बाला साहब ठाकरे तो कभी किसी के सामने नहीं झुकते थे और बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे की 100वीं जयंती आ रही है। अब 100वीं जयंती पर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि शिवसेना का बन जाए मेयर और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है। 25 तारीख को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की भी बैठक होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त विदेशी दौरे पे हैं। ऐसे में अमित शाह के पास आने पर अमित शाह ने साफ इनकार कर दिया कि आपको पार्टी को विलय करना पड़ेगा भाजपा में, साफ संकेत दे दिया। इसका मतलब यह है कि देवेंद्र फडणवीस भी ऐसा ही कुछ कहेंगे और यह चीजें आज से नहीं काफी दिनों से एकनाथ शिंदे के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकनाथ शिंदे को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन हम इन मुद्दों पे आए कि बीएमसी के अंदर एक चीज तो तय है कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया था कि इंडिया गठबंधन का मेयर होगा, शिवसेना का मेयर होगा, यानी कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी से मेयर बनाएंगे क्योंकि 67 सीटें हैं। कांग्रेस ने समर्थन देने की बात कही है उद्धव ठाकरे को, महाविकास आघाड़ी यानी कि उसकी हिस्सा भी है, जो इंडिया गठबंधन को ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कहा जाता है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे एक हो जाएंगे अगर, और राज ठाकरे साथ हो ही गए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संकट की परिस्थिति आ जाएगी। सवाल यह नहीं है कि अभी मौजूदा सरकार चली जाएगी, सवाल यह है कि इसके बाद चुनाव होगा तो भाजपा का क्या होगा, क्योंकि टूटे हुए जुड़ जाएंगे तो वह ताकतवर हो जाएंगे और इसीलिए कमजोर करने के लिए ही अजित पवार और सुप्रिया सुले को तोड़ा गया था। सुप्रिया सुले को अहमियत तब समझ आई पार्टी के मजबूती की जब एक पार्षद पर आकर के शरद पवार की एनसीपी टिक गई। सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैंने पिछली खबर में भी आप दर्शकों को बताया था कि सुप्रिया सुले ने कहा कि कांग्रेस अगर साथ रही होती, साथ लड़ी होती गठबंधन में तो परिणाम कुछ और होता। जब तक कांग्रेस साथ थी तब उनकी अहमियत को नहीं समझी, तब कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि हम तो यहाँ के बॉस हैं, कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जब कांग्रेस अलग हो गई तो परिणाम में कांग्रेस चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में आई है। सोचिए, ऐसे में शरद पवार को बहुत एक झटका लग रहा है, लेकिन झटका एकनाथ शिंदे को भी लग रहा है कि एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ रहे तो वह स्थान कांग्रेस लेती हुई रहे, क्योंकि कांग्रेस और एकनाथ शिंदे में ज्यादा फर्क नहीं है, 5 सीटों का डिफरेंस है। 29 पर एकनाथ शिंदे है और 24 पर कांग्रेस है, यानी कि 5। तो कांग्रेस ने कुछ पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन एकनाथ शिंदे ने करोड़ों खर्च किए और पैसे के दम पर वो 29 आए हैं और कांग्रेस का चुनाव लड़के 29 आया, अब 24 आया है। तो सोचिए कि कांग्रेस का ग्राफ कितना अच्छा है। अगर संवैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो सोचिए कि कांग्रेस का ग्राफ कहां जाएगा और भाजपा और एकनाथ शिंदे का ग्राफ कहां जाएगा। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को अब यह बात समझ आ गई है कि घर वापसी कर लेने में बेहतर है, नहीं तो पार्टी भी टूट जाएगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे के पार्षद भी नाराज है, साफ उनका कहना भी है कि आपने अगर भाजपा को सपोर्ट कर दिया मेयर के लिए तो हम उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे। और ज्यादा नहीं, 6 से 8 पार्षदों की कमी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे, अब यह कहा जा रहा है चर्चा में यह चीज है कि एकनाथ शिंदे अगर अपनी पार्टी के साथ घर वापसी नहीं भी किए तो भाजपा का मेयर न हो, इसके लिए एकनाथ शिंदे अपने 8-10 पार्षदों को उद्धव ठाकरे की तरफ घर वापसी भेज कर देंगे ताकि शिवसेना का ही मेयर बन जाए। लेकिन बाला साहब ठाकरे की 100वीं शताब्दी पर बाला साहब ठाकरे को यह तोहफा उनके नाम पर देना शिवसैनिकों का धर्म है। अब
अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल आएगी। अब इन परिस्थितियों के बाद एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और अजीत पवार अब अगर भाजपा का साथ छोड़ते नहीं है तो उनको जनता पूरी तरह से नकार देगी, फिर उनका अस्तित्व नहीं बचेगा। लेकिन शरद पवार अब सपने में भी अगर यह सोच लिए कि भारतीय जनता पार्टी को हम पर्दे के पीछे से सपोर्ट करेंगे और चुनाव अलग से लड़ेंगे, तो जनता ने दिखा दिया है बीएमसी चुनाव में एक पार्षद दे करके कि आपका वजूद नामो निशान हम खत्म कर देंगे, भले आप कुछ भी हो। तो ऐसे में शरद पवार और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लिए एक संकेत महाराष्ट्र का बीएमसी चुनाव बहुत जबरदस्त दिया है, और यह संकेत बाकी क्षेत्रीय दलों के लिए भी है। इसलिए अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर खासे परेशान है। अब ऐसे में दो पार्षद समाजवादी पार्टी के भी हैं जो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि मात्र 6 पार्षदों की कमी इंडिया गठबंधन के पास है, जो एकनाथ शिंदे से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी संकट बन सकता है। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन एकनाथ शिंदे के 7 सांसद हैं, श्रीकांत शिंदे उनके बेटे हैं, एक तो वही सांसद है, बाकी की 6। अब कहीं ना कहीं यह सहमति एकनाथ शिंदे के अंदर बन रही है अमित शाह के जवाब के बाद कि आप भाजपा में विलय कर दीजिए, बाद में सोचेंगे। यह सहमति बनती नजर आ रही है कि भैया घर वापसी कर लो, मजबूती इज्जत सब कुछ रहेगा, नहीं तो भाजपा के साथ वही हाल होगा कि नितिन गडकरी जैसे लोग यह कह रहे हैं कि इस्तीफा देकर के अपनी इज्जत बचा लो। जब इज्जत बचाने में लगे हैं तो फिर हमें बेइज्जत होने के लिए जाने की क्या जरूरत है, हम अपने घर वापसी कर ले। और शिवसेना और एनसीपी एक हुई, मजबूत हो जाएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने के बाद दिल्ली हिल जाएगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और यह वक्त जो है ना बड़ी तेजी से बदल रहा है, और महाराष्ट्र की तस्वीर नरेंद्र मोदी को डरा भी रही है, क्योंकि दूसरी तरफ नीतीश और नायडू भी कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में नहीं, भाजपा के विरोध में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जो सत्ता हिल रही है। लेकिन एक चीज है कि एकनाथ शिंदे के साथ में धोखा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। बीजेपी अब अगर ऐसे हालात हैं तो बीजेपी अपना मेयर महाराष्ट्र में तो नहीं बना पाएगी, शिवसेना का ही मेयर होगा। यह बात अगर तय हो गई है कि बाला साहब ठाकरे को 100वीं शताब्दी पर हमें तोहफा देना है, तो फिर भाजपा के लिए मुश्किल आने वाली है। तो बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।